हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चे इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करते हैं लेंसेज। क्या होता है लेंसेज बच्चे? लेंसेज की बात करते हैं। हमने रिफ्लेक्शन में जैसे पढ़ा था मिरर, स्फेरिकल मिरर, और जो किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने फिनोमिना पढ़ ली है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमारे लेंसेज है, लेंसेज क्या होंगे? लेंसेज आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे होते हैं बच्चे लेंसेज? जैसे मैंने पहने हुए हैं अपने स्पेक्टेकल के अंदर, ऐसे लेंसेज होते हैं। आप जानते हैं डेफिनेशन वाइज आप कैसे कह सकते हैं उनको। लेंसेज आर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम है? ध्यान देना बच्चे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और क्या हम कह सकते हैं बच्चे? विच इज सराउंडेड बाई टू स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे आप इसको? लेंसेज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच आर सराउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो बच्चे, या फिर कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, दूसरी आपकी प्लेन हो सकती है। ये हो जाएंगे हमारे लेंसेज। और बच्चे लेंसेज किस मेटल के बने हुए? जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंट होंगे। ये ग्लास के बन सकते हैं, फाइबर, प्लास्टिक, वाटर भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वाटर भी हमारे लेंस की तरह से वर्क करता है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, lenses are divided into two categories. First one is convex lens, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी, और इनकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोन पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चे? देखिए, कॉन्वेक्स मीन्स ए सरफेस विच इज एमिटिंग आउट, बल्क्ड आउट। जो सरफेस बाहर की तरफ को निकला रहता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चे, तो ये एक ऐसा लेंस होगा जो मिडिल में से थिक होता है और कॉर्नर्स पर, एजेस पर थिन होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिकर इन द मिडिल बट थिनर एट द एजेस। कॉर्नर्स पर ये पतले होते हैं। वर्किंग की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कॉन्वेक्स लेंसेज को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे होते हैं बच्चे देखिए जरा। एक लेंस आपका ऐसा हो सकता है कि इसकी दोनों ही सरफेस बाहर को निकली हुई हो, मीन दोनों सरफेस आपकी कैसी हो? कॉन्वेक्स हो। तो उसको हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और बाई कॉन्वेक्स भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा लेंस हमारा बच्चे ऐसा हो सकता है जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा कॉन्वेक्स हो जाए। सपोज एक सरफेस हमारा प्लेन है और दूसरा हमारा हो जाए जो बाहर को निकला हुआ है, मींस कॉन्वेक्स। तो क्या हो जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन? प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे लेंस को हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये लेंस हमारा हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। दूसरा बच्चे, एक सरफेस हमारा अगर लेंस में ऐसा हो जाए, एक सरफेस अंदर को दबा हुआ हो जाए, मीन्स कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ को निकला हुआ हो, तब कैसा होगा बच्चे? देखिए, एक सरफेस अंदर की तरफ को दबा हुआ है और दूसरा सरफेस बाहर की तरफ को निकला हुआ है। ये सरफेस तो हमारा हो जाएगा कॉनकेव, और दूसरा सरफेस जैसे चांद के जैसा हो गया, दूसरा सरफेस बाहर की तरफ को निकला हुआ है जो क्या है? कॉन्वेक्स है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चे। अब हमारा जो दूसरे टाइप का लेंस होता है वो क्या होता है? कॉनकेव लेंस। तो बच्चे कॉनकेव मीन्स ए सरफेस विच इज बेंड इनसाइड। जो अंदर की तरफ को धसा हुआ सरफेस हो वो हमारा कैसा होगा? कॉनकेव सरफेस होगा।
और बच्चे आपको बताया भी होगा सपोज कि केव क्या होती है, गुफा होती है, जो कैसी होती है, अंदर की तरफ को जाती हुई होती है। तो एक ऐसा सरफेस जो अंदर की तरफ को धंसा हुआ होगा उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखिए बच्चे, इसको भी हम कंस्ट्रक्शन के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेस अंदर की तरफ को धंसे हुए हो, बल्ब्ड इनसाइड। तो क्या होगा बच्चे, तो ऐसा लेंस हमारा होगा डबल कॉनकेव। मीन्स आप इसको कह सकते हो बाई कॉनकेव। दूसरा लेंस फिर से वही इसी तरह से, सपोज एक सरफेस प्लेन हो जाए, दूसरा कॉनकेव हो जाए, प्लेन सरफेस और दूसरा सरफेस बेंड इनसाइड। तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव सरफेस। ठीक है बच्चे, तो ये एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉनकेव है, तो ये बन गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। और बच्चे अगर अब लेंस का एक सरफेस कॉन्वेक्स हो, बाहर की तरफ को निकला हुआ हो, दूसरा सरफेस अंदर की तरफ को दबा हुआ, तब क्या होगा, देखिए बच्चे, एक सरफेस है कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ को निकला हुआ है, दूसरा सरफेस कैसा है जो अंदर की तरफ को दबा हुआ है। तो बच्चे क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो। पहली सरफेस कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और बच्चे तीनों लेंसेज में देखिए आपको क्या मिल रहा है, जैसे आपने कॉन्वेक्स में पढ़ा था कि जो मिडिल है पोर्शन वो कैसा होता है, थिकर होता है, और एजेस पर कॉर्नर्स पर लेंस हमारा कैसा होता है, थिनर होता है। ऐसे ही अगर इसको आपको पहचान करनी है तो क्या करेंगे, देखिए कॉनकेव लेंस में थिनर एट द मिडिल बट थिकर एट द एजेस। तीनों में से किसी को भी देख लीजिए, मिडिल में थिन होगा और एजेस पर थिक हो जाएगा। ये तो बच्चे थे हमारे टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ डेफिनेशंस की, लेंस के बारे में कुछ डेफिनेशन। जैसे आपने मिरर्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, सेंटर, रेडियस, फोकल लेंथ, इस तरह की डेफिनेशंस पढ़ते हैं बच्चों को। तो बच्चों कुछ डेफिनेशंस करते हैं लेंसेज से रिलेटेड। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंस। लेंस को हम स्फेरिकल लेंस भी कह सकते हैं बच्चे। देखिए क्या है, हमने लेंसेज पढ़े कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, और क्या कहा, विच इज सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो सरफेसेस से मिलकर के बने हुए, दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं बच्चे, एक स्फेरिकल और एक प्लेन हो सकता है। तो बच्चे देखिए हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, कोई हमारा लेंस कैसे बना होगा। देखिए सपोज मेरे पास है एक स्फेयर ये रहा, और एक दूसरा स्फेयर यहाँ है बच्चे मेरे पास, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, आपको मिल गया है लेंस। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, मेन पोर्शन आपका ये लेंस का रहेगा। तो आपको क्या मिल गया बच्चे, एक कॉन्वेक्स लेंस मिल गया। तो बच्चे इस सरफेस के लिए सेकंड जो हमारा सरफेस है ये हमारा हो गया फर्स्ट स्फेयर, फर्स्ट सरफेस के लिए ये हमारा हो गया सेकंड स्फेयर। तो बच्चे इनके जो सेंटर्स होते हैं वे सेंटर्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस of the lenses are called centers of curvature। इसको हम कहेंगे बच्चे C1, इसको हम कहेंगे C2, क्योंकि फर्स्ट सरफेस था, भले ही उधर गया हम सेंटर, तो ये हमारा C1 और इधर C2। तो बच्चे ये हो गए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम विच वी फॉर्म द सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल। तो बच्चे अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चे। जैसे हमने मिरर में भी डिफाइन किया था
वहां भी एक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती थी, यहाँ पर भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, किसको कहेंगे? ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आप ज्वाइन करा दीजिए एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप कहते हो बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम बच्चे एक और पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो इसको हम ना भी पढ़े तो भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या पढ़े? एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी यहाँ पर होती है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ बच्चे जब हम क्लास लेवल पर बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, तो जितने भी लेंसेज हम स्टडी करते हैं वो सारे कैसे होते हैं? थिन लेंसेज हम बात करते हैं, चाहे वो आपका कोन के लेंस हो या आपका कॉन्वेक्स लेंस हो। दोनों लेंसेज की कैसे बात करेंगे? जिनकी थिकनेस कम होगी। हम थिक लेंसेज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बच्चे ये मेरे पास है एक थिन कॉन्वेक्स लेंस और ये है मेरे पास बच्चे थिन कॉनकेव लेंस। और सपोज ये है इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और ऑलमोस्ट मिडिल से जाएगी जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब हम बच्चे इन लेंसेज के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करा देते हैं और वो सपोज लाइट एक ऐसी डायरेक्शन में होती है कि जैसे वो लेंस से पास होती है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। विदाउट डेविएटिंग इट्स पाथ दिस लाइट रे ट्रांसमिट थ्रू द लेंस। ऐसे ही सेकंड लेंस के लिए यहाँ भी क्या है? लाइट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है मिरर के। तब ये लाइट रे लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को आप कहते हो ऑप्टिकल सेंटर। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट विद इन द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ए लाइट रे ट्रांसमिटेड विदाउट एनी रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन। ऐसा आप कह सकते हो। क्या क्या कहा बच्चे मैंने? ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड द लेंस through which a light ray passes undeviatedly, passes through unrefracted, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये पॉइंट आपका हो जाता है बच्चे ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम O से या C से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया बच्चे हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और ध्यान रखिए बच्चे ये डेफिनेशन हमने थिन लेंसेज के लिए कही है, थिक लेंसेज में ऐसा नहीं होगा। थिक लेंसेज की बात हम नेक्स्ट लेवल पर करेंगे बच्चे क्या होता है उसमें। अब बच्चे जो यहाँ एक नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी होती है वो क्या होती है? फोकस। मिरर में भी हमने फोकस पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ भी फोकस होते हैं लेकिन बच्चे क्या है? लेंस हमारा कैसा ट्रांसपेरेंट है। लाइट एक डायरेक्शन से भी इंसिडेंट करेंगे तो दूसरी तरफ निकल जाएगी, दूसरी तरफ से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो दूसरी साइड निकल जाएगी। तब बच्चे लेंसेज के लिए दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। और जो सेकंड फोकस होता है वो इसका प्रिंसिपल मेन फोकस कहलाता है। तो फोकस को देखते हैं बच्चे क्या क्या होते हैं। फोकस, फर्स्ट फोकस कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट और सेकंड फोकस लिखूंगा और सेकंड फोकस ही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। चलिए दोनों लेंसेज को लेते हैं एक साथ। सपोज बच्चे ये है मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा बच्चे मेरे पास है कॉनकेव लेंस। देखिए बच्चे
दोनों में इमर्जिंग केस हमेशा सेम रहता है। इंसिडेंट ऑफ लाइट की मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हमारा इमर्जिंग केस होता है फोकस के केस में वो सेम रहता है। देखिए बच्चे क्या है, सपोज ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस और इसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आपने सपोज को एक लाइट सोर्स बैठा दिया और इस पॉइंट से कुछ लाइट रेज जिनकी नेचर कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की है, यहां से चल करके ये सारी की सारी लाइट रेज लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। अब बच्चे हुआ क्या, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज हमारी हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चे रूल यहां पे फॉलो होते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन होता है, सेकंड पर भी रिफ्रैक्शन होता है। इस तरह से ये लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से चल करके आ रही थी, लेंस पर इंसिडेंट हो रही थी, तो क्या हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे कैसे डिफाइन करोगे आप इसको, और इसको हम दिखाएंगे बच्चे F1 से। क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच light rays incident on the lens and after refraction becomes parallel to principal axis। तो हमने एक डेफिनेशन दे दी बच्चे, इसको मैं दोबारा से डिफाइन कर दूंगा, रिपीट करता हूं इस डेफिनेशन को। मैंने कहा फर्स्ट फोकस ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम विच आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस becomes parallel to principal axis। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं अपने कॉनकेव लेंस पर, इसकी बात करते हैं। मैंने कहा बच्चे इमर्जिंग केस सेम रहता है फोकस के केस में। अब यहाँ पर बच्चे लाइट रेज कैसी है, यहाँ लाइट रेज कैसी आ रही थी, डाइवर्जिंग नेचर की। अब यहाँ लाइट रेज आएगी बच्चे कन्वर्जिंग नेचर की, दोनों की जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। देखिए बच्चे क्या हो रहा है, कुछ लाइट रेज मिरर इस लेंस पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि अगर ये लेंस यहाँ पर प्रेजेंट ना होता तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के दूसरी तरफ उस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता। ये है बच्चे हमारे पास, ये लाइट रेज कन्वर्जिंग नेचर की है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर भी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों पर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए बच्चे मैंने पहले कहा दोनों का इमर्जिंग केस सेम रहेगा, दोनों में इमर्जिंग लाइट रेज कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर भी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो फोकस को, फर्स्ट फोकस ऑफ ए concave lens is a point on the principal axis, light rays converging towards it, उस पॉइंट की तरफ को कन्वर्ज हो रही थी, after refraction from the lens become parallel to the principal axis। क्या कहा मैंने बच्चे, first focus of a concave lens is a point on principal axis, light rays converging towards it after reflection become parallel to principal axis। तो ये तो हो गया बच्चे हमारा फर्स्ट फोकस। बात करते हैं सेकंड फोकस की। और प्रिंसिपल फोकस, बात करते हैं बच्चे। यहां पर भी क्या होगा हमारा, अब यहां पर हमारा इमर्जिंग केस सेम था, वहां पर इंसिडेंट केस सेम रह जाएगा। देखते हैं बच्चे इसको, ये बच्चे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, और सपोज दिस टाइम लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चे ध्यान रखिए जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो उसके अलोंग भी एक लाइट रे आ सकती है, ये रही,
ये भी एक लाइट रे, आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो बच्चे अब क्या होगा, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो फर्स्ट फेज पर, सेकंड फेज पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, इकट्ठा हो गई, तो उसको हम कहते हैं सेकंड फोकस F2, और सिंपली F से डिनोट कर देते हैं। तो कैसे डिफिनेशन देंगे बच्चे इसकी, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एक्चुअली एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकस। ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चे दूसरे लेंस की। कौन सा है हमारा, कॉनकेव लेंस। ये है बच्चे हमारे पास कॉनकेव लेंस। मैंने कहा इस बार हमारा इंसिडेंस केस जो है वो सेम रहेगा। यहां लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है बच्चे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंस केस सेम है, वहां फर्स्ट वाले में जो हमारा इमर्जिंग केस था वो सेम आ रहा था। अब देखिए बच्चे क्या होता है, ये लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ को फैला देता है। जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा बच्चे तो लाइट रेज कैसे चली जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये लेंस के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही थी, यहां से लाइट रे आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। और बच्चे जब आप इन लाइट रेज को वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आपको कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी, जिसको आप कहेंगे इसका सेकंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to diverge from a point of principal axis. This point is called principal focus. इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं बच्चे, प्रिंसिपल फोकस। फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to diverge from a point of principal axis. This point is called principal focus. अब बच्चे चलते हैं एक और डेफिनेशन। हाँ, यहाँ से बच्चे एक डेफिनेशन से पहले जो लास्ट डेफिनेशन हमारे बच्चे उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ हमारा लेंस क्या है, क्या कर रहा है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है एक पॉइंट पर। ये दूसरा लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है लाइट रेज को। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और ये हमारा डाइवर्ज कर रहा है, इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है बच्चे, एक और डेफिनेशन की बात करते हैं। फोकल लेंथ, ये बात करते हैं बच्चे फोकल लेंथ। क्या हो गया फोकल लेंथ, मिरर में भी आपको याद होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसमें भी हो जाएंगे आप, यहाँ इसको F2 लिख सकते हो, वहां पर आप F1 लिख सकते हो। और बच्चे ध्यान रखिए, अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है, सपोज इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो दोनों साइड की फोकल लेंथ इक्वल होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम रहते हैं लेंथ वाइज। तो बच्चे हमने क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक बच्चे और इसमें ऐड कर रहे थे अपर्चर। क्या होते हैं बच्चे अपर्चर, जैसे हमने मिरर में कहा था द डायमीटर ऑफ ए मिरर, ऐसे यहाँ पर भी होगा द डायमीटर ऑफ ए लेंस
is called aperture. The diameter of a lens is called aperture. तो बच्चे ये तो हो गई हमारी कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ बच्चे ध्यान रखने वाली बात क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फोकस है, ये सेकंड फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ओके स्टूडेंट्स।